बोले खड़ा हो रे। बोले हाँ भाई, क्या क्या बात है? बोले हिसाब दे। हिसाब? काहे का हिसाब? बोले मैं तो बिल्कुल नंगा फंगा आदमी हूं, फटे हाल हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोलो एक गधा है मेरे पास तो, और कुछ है ही नहीं। बोले उस गधे का हिसाब दे। गधे का हिसाब दे? बोले उसका क्या हिसाब दूं? बोलो गधा तू 8 साल पहले लाया? बोले हाँ लाया। 2 महीने बाद में गधे के पैर में चोट लगी। हाजी लगी। तूने खूब काम लिया गधे से, लेकिन उसका इलाज नहीं कराया। इसके एवज में तुझे 50 कोड़े मारे जाएंगे। तूने उसका इलाज क्यों नहीं कराया? जो अपने से और के एक के पीठ पिछाड़ अगर तेरे पैर में लग जाती तो क्या होता? 50 कोड़े, धे धड़ाधड़, धे धड़ाधड़, धे धड़ाधड़। हाँ जी। उसके 3 महीने बाद में दिन रात तूने गधे से काम लिया। उसकी कमर में जख्म हुआ, तूने दवाई नहीं दिलवाई। हाँ जी, नहीं दिलवाई। मारो 100 कोड़े, 100 कोड़े, धे धड़ाधड़, धे धड़ाधड़, धे धड़ाधड़। सुबह तक उसकी पिटाई होती रही उस एक गधे को लेके। और जैसे सुबह के 6 बजे और सैनिकों ने ऊपर से मिट्टी हटानी शुरू की, और देखो ये तो जीवित है। और जैसे ही कुम्हार को कब्र से बाहर निकाला, वो तो भाई साहब दे मुठिया में दे मुट्ठी में थूक कर वो तो दौड़ लिया वहां से। वो सैनिक पीछे पीछे, बोलो राजा जी, राजा जी, राजा जी, रुको रुको। बोले आप तो राजा बनने वाले हो, राजा बनने वाले हो, कहां भाग रहे हो? वो भागते भागते बोला रे आरामखोरो, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे इस पद पे अध्यक्ष नहीं बनना। अरे पूरी रात मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया। अरे अगर राजा बन गया तो पूरी जनता का हिसाब कहां से दूंगा? भाग लिया वो तो वहां से। तो पुण्यात्माओं, इस मंजू को आगे चल के ये संगत का हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के दरबार में। कुमार बोला पूरी रात यम के दूतों को मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया। अगर मैं राजा बन गया तो पूरी जनता का हिसाब कहां से दूंगा? भाई मैं नहीं इस पंगे में पांव दूंगा, छोड़ दो मुझे राजा नहीं बनना। तो पुण्यात्माओं, अभी इनकी बुद्धि ऑफ है। ये जो काम जो करने जा रही है ना, ये अपनी नई कमेटी बना के नई अध्यक्ष बन गई है। और जो कर्म अपने महेंद्र भगोड़ा जो फोड़ रहा था, अब वो कर्म ये फोड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, संगत में कोऑर्डिनेटर बनना, संगत में नामदान संचालक बनना, संगत में और कोई विशेष कोई ये पदवी प्राप्त करना, इन पदवियों के लिए लड़ना झगड़ना, पुण्यात्मा उस कुमार की तरह इनको हिसाब देना पड़ेगा। आप देख लेना। अब हम भाई बहन इस लफड़े में क्यों नहीं पढ़ रहे? हम क्यों नहीं पढ़ रहे इस लफड़े में? क्योंकि हमने इनसे शिक्षा ले ली। हम पिछले 8 साल से इनके कुकर्मों को देखते हुए हमने शिक्षा ले ली कि भाई ऐसे पंगे में नहीं पड़ना। वही बात है, परमात्मा ने बताया एक सत्संग में, एक शेर था, एक बकरी और एक लोमड़ी। तो तीनों जंगल में गए शिकार करने के लिए। शेर ने शिकार किया हिरण का, और 3 जानवर थे, शेर, भेड़िया और लोमड़ी। तीनों शिकार करने गए। शेर ने शिकार किया हिरण का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का, और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। तीनों शिकार करके एक जगह खाने के लिए बैठ गए। अब शेर के मन में दोष आ गया। शेर ने सोचा कि ये क्यों ना तीनों शिकार मैं ही खाऊं। अब ऐसे खा नहीं सकता, क्योंकि जंगल में न्याय, जब राजा अन्याय करेगा तो राजा ने कहा कि भाई भेड़िए, बोले हाँ जी सरदार। बोला भाई तू ही फैसला कर, तू ही फैसला कर किसको क्या क्या खाना चाहिए। तो भेड़िए ने कहा कि महाराज ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने हिरण का शिकार किया, आप हिरण खाओ, मैंने बकरी का शिकार किया, मैं बकरी खाऊंगा, और ये लोमड़ी ने खरगोश मारा, ये खरगोश खा लेगी, अपना हो गया। और शेर एकदम से गुस्सा हुआ और मारा झपट्टा भेड़िए के खोपड़ी पे। एक ही झपट्टे में धड़ से गर्दन अलग, भेड़िए का काम तमाम, भेड़िया मर गया। अब शेर बोला लोमड़ी तू फैसला कर। लोमड़ी से बोला कि तू फैसला कर अब किसको क्या खाना चाहिए। लोमड़ी ने सोच विचार किया, बोले महाराज इसमें सोच विचार करने की क्या जरूरत है महाराज, आप सुबह नाश्ते में हिरण खाइए, आप सुबह हिरण खाइए भोजन में, शाम के खाने में आप जी बकरी खा लेना,
और दोपहर में अगर छोटी मोटी अगर भूख लग जाए, कोई स्नैक्स वगैरह की याद आ जाए, तो ये खरगोश खा लेना। महाराज इसमें फैसले की कौन सी बड़ी बात है? सुबह भूख लगे तो हिरण खा लो, शाम को बकरी खा लो, और दिन में छोटे मोटे नाश्ते की इच्छा हो जाए तो महाराज ये खरगोश खा लो। तो शेर बड़ा खुश हुआ, अरे वाह लोमड़ी वाह। लोमड़ी एक बात बता, तूने इतना अच्छा फैसला करना कहां से सीखा? लोमड़ी बोली, मैंने भेड़िए से सीखा। बोले महाराज मैंने अच्छा फैसला करना भेड़िए से सीखा। इसने फैसला दिया, इसका क्या असर हुआ? अगर मैं भी वही फैसला देती तो मेरा क्या होता? तो पुण्यात्माओं, हमने तो इस मैनेजमेंट के कर्म और कुकर्मों से ही समझ लिया कि ये कोऑर्डिनेटर बनना, मान बढ़ाई का भूखा होना, नामदान संचालक बनना आगे चल के ये कितने दुखदाई होंगे। तो भाई हमने तो इस मैनेजमेंट रूपी भेड़िए से सीख लिया कि क्या फैसला करना है। हमने ना कोई कोऑर्डिनेटर बनना, हमने ना कोई नामदान केंद्र वाला बनना। और दास भी शुरू से सभी भाई बहनों को ये कहता आ रहा है कि भाई साध संगति में ना कोई कोऑर्डिनेटर है, ना कोई नामदान संचालक है, ना कोई स्पेशल कोई सेवादार है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। सबकी उस परमेश्वर के सबके ऊपर उस परमात्मा की पल पल नजर है। जो जैसे कर्म करेगा उसी अनुसार उसको परिणाम मिल जाएगा। साथ संगति में आओ, आपको कोई नहीं कहेगा ये सेवा कर ले वो सेवा कर ले, जो सेवा दिखाई दे वो कर ले। आपको कोई नहीं कहेगा तूने माइक हाथ में क्यों नहीं लिया, तूने ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, कुछ नहीं कहने वाला आपको। तू भंडारे में सेवा क्यों कर रहा है, तेरी सेवा तो वहां थी। सब सेवादार हैं। जिसको जो सेवा करनी आती है, जो जिस सेवा के योग्य है अपनी करो। ना यहां कोई सरपंच है, ना यहां कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई एमएलए है, ना कोई कोऑर्डिनेटर है। तभी ये मार्ग आगे परमात्मा का चलेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत सोच समझ के इस मैनेजमेंट के कर्म और कुकर्मों को देखते हुए आगे बढ़ना है। हमने ना तो वो गधे की तरह, वो कुमार की तरह, हमने तो ना तो ये राजपद से ही है इनका, जो पूरी रात एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया, तो फिर ये संगत का कहां से देंगे लाखों लोगों का। और ना हमने पुण्यात्मा भेड़िए की तरह कोई गलती करनी है। हमने तो हाथ जोड़ लें भाई लोमड़ी की तरह कि महाराज ये कोऑर्डिनेटर भी तुम ही बनो है। अब ये बताओ, मिनट में तो स्टेट कोऑर्डिनेटर हटा रहे हैं, मिनट में नया कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, अगले 2 घंटे में बेचारे जिसको बनाया था उसको हटा रहे हैं। देखो क्या ड्रामा चल रहा है ये। इस परमात्मा पुण्यात्मा भगवान को इन्होंने एक मतलब एक मदारी बना दिया इन्होंने परमात्मा को। मदारी का बंदर होता है ना, डमरू डम 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 डम, इन्होंने वो बना के छोड़ दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान को। बस इनका आपस का झगड़ा ही मिटाते रहें, इनका आपस का झगड़ा सोल्व करते रहें। अब गुरु जी का ये आदेश आ, गुरु जी का वो आदेश आ गया, उसकी नो एंट्री कर दी। 2 मिनट में तो ये एंट्री कर देते हैं, 2 मिनट में ये नो एंट्री कर देते हैं, 2 मिनट